ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तो बड़े बड़े आचार्यों ने देखा तो उन्होंने बताया इस बालक ने गर्भ में ही किसी दिव्य दृष्टि का दर्शन कर लिया है, और जब गर्भ से बाहर दिव्य दृष्टि कौन था? भगवान नारायण। उस बालक का नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित का नाम परीक्षित क्यों पड़ा? क्योंकि परीक्षित का बचपन से ही यही इतिहास है, बचपन से ही उनका कर्म यही है, जो पराई इच्छा के लिए जीवित रहे, अर्थात दूसरे की पूर्ति करने के लिए जो जीवित रहे, परोपकार के लिए जो जीवित रहे, वही परीक्षित। जन्म लेते ही परीक्षित अपने गोविंद को ढूंढ रहे हैं, जिनका उन्होंने गर्भ में दर्शन किया। सबसे पहले तो उनका जीवन धन्य है कि उन्हें गर्भ में प्रभु के दर्शन हो गए, और गर्भ से बाहर आते ही प्रभु को ढूंढ रहे हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमः पंकजाग्रे। जिनके कमल के समान सुंदर नाभि है, जिनके कमल के समान सुंदर पग है, कमल के समान सुंदर सुंदर नेत्र हैं, ऐसे कमल नयनधारी भगवान कहाँ है जिन्होंने मुझे गर्भ में दर्शन दिया। उन्हीं प्रभु को याद करते करते परीक्षित जी धीरे 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 बड़े होने लगे। समस्त संस्कार किया कराया गया उनका। पुनः बड़े होकर के परीक्षित को राजगद्दी पर बिठा दिया गया, राजा बन गए। और परीक्षित के जीवन का बस एक ही धर्म था, एक ही कर्म था, हमेशा वो परोपकार के विषय में सोचते थे, दूसरे के कल्याण के विषय में चिंतित रहते थे। एक बार कुंती के यहाँ द्वारिकाधीश भगवान पधारे। भगवान बोले बुआ कुंती से, मैं तेरी सेवा से तेरी पूजा से बड़ा प्रसन्न हूं, बता तुझे क्या चाहिए, जो तेरे मन में है मांग। कुंती ने कहा प्रभु आप मेरी पूजा से मेरी सेवा से प्रसन्न हैं, अब मैं क्या मांगू? इससे बढ़ के मेरे लिए क्या हो सकता है कि मेरी पूजा से भगवान प्रसन्न है? उससे बड़ा तो संसार में कुछ नहीं है, मांगू क्या? भगवान ने कहा नहीं फिर भी कुछ ना कुछ तो मांगो। कुंद ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, आप संतुष्ट हैं वही मेरे लिए सब कुछ है। बोले नहीं, भगवान जिद कर लिए। बोले बुआ कुछ ना कुछ मांग, मैं देना चाहता हूं। ऐसे नहीं आया, मैं कुछ ना कुछ देने के लिए आया। तो कुंती कह रही प्रभु यदि आपकी इच्छा है, आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो मेरे जीवन में दुख ही दुख दे दीजिए। अब आप सोचिए हमारे सामने भगवान आके खड़े हो जाए, बेटा मांगो क्या चाहिए है? तो कौन है जो दुख मांगेगा? आजकल तो मांगने वाले ऐसे ऐसे हैं, जिसके पास एक चीज है ना वो सीधे डबल की डिमांड करता है। जिसके पास एक घर है प्रभु डबल हो जाए, एक गाड़ी है 2 हो जाए, 2 है 4 हो जाए। अच्छा मैंने एक चीज और नोट किया, मांगने वालों की भगवान के सामने इतनी लंबी लाइन लगती है, इतनी लंबी उनकी फरमाइश होती है कि बस पूछो मत। भगवान के आगे जाते एक आध नारियल 150 रुपए दक्षिणा, भगवान के आगे जो 100 रुपए चढ़ाता है वो 100 करोड़ की डिमांड, दादा दादी से लेके नाती पोते तक कि प्रभु जो हमारे पितर हैं उनको भी आप अपने चरणों में लगाओ, उनके पुत्र फिर हमारे पुत्र नाती पोते सब सुखमय आनंद में रहे। मतलब इतनी लंबी डिमांड। मांगने के लिए आजकल महाराज पूछो मत, भगवान से हम क्या पाए मांगने। एक मांगने के ऊपर गीत है, ये मांगते बहुत है। मांगने की आदत मेरी जाती है। कहते हैं एक भक्त कहता है भगवान से प्रभु जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना।
मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। तेरे आज लाज मुझे आती नहीं, तेरे आज लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। जैसा मांगने की आदत मेरी जाती नहीं सामने, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। लेकिन क्या करें प्रभु, दूसरी बात ये है कि मांगने और जाएगा। अगर मान लो हमारी इच्छा हो मांगने की तो हम जाए कहाँ? मुझे पता है बड़े बड़े पैसे वाले तेरे द्वारे आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के जाते हैं, मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के जाते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं, बड़े बड़े पैसे वाले भी तेरे द्वारे आते हैं। मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के जाते हैं, मुझको है मालूम कि वो भी तुझसे मांग के जाते हैं। देने में तू घबराता नहीं, तेरे में तू घबराता नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आता नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आता नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आता नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आता नहीं। एक बात और है, शर्म तो हमें नहीं आती, लेकिन जितने बड़े बेशर्म हम है ना, उतने बड़े भगवान भी मांगता रहे बैठे पूरे दिन मांग। भक्त कहता है प्रभु तुम
तुमसे कन्हैया शर्म करो तो और कहाँ मैं जाऊंगा। तुमसे कन्हैया तुमसे कन्हैया शर्म करो तो और कहाँ मैं जाऊंगा। तुमसे कन्हैया शर्म करो तो और कहाँ मैं जाऊंगा। अपने इस परिवार का खर्चा और कहाँ से लाऊंगा। अपने इस परिवार का खर्चा और कहाँ से लाऊंगा। दुनिया तो बिगड़ी बनाती नहीं, दुनिया कभी बिगड़ी बनाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। ओ तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। जैसा चाहो मुझको समझना, बस इतना ही मुझसे कहना। ऐसा हो मुझको समझना, बस इतना ही तुमसे कहना। मांगने की आदत मेरी जाती नहीं, मांगने की आदत मेरी जाती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। तेरे आगे लाज मुझे आती। मांगने में शर्म नहीं आती, खूब मांगते। आज भगवान बार बार कुंती से बोले बुआ मांग, तो कुंती ने क्या मांगा? प्रभु सुख के माथे सिल परी हरि हृदय में पीर, और बलिहारी वह दुख दीजो जो पल पल नाम जपाए। मतलब दुख भी कोई छोटा मोटा नहीं, ऐसा कि मेरे जीवन के हर क्षण हर पल मुझे दुख मिले, जीवन के हर क्षण दुख ही दुख। भगवान भी विचार में पड़ गए बुआ, कोई और किसी के सामने जाऊं तो दुनिया भर के ऐशो आराम मांगेगी। अपने तो ठीक है सबकी प्रॉपर्टी मेरी हो जाए, लेकिन प्रभु मांगो, मांगने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी सोचना चाहिए कम से कम उचित मांगो। भगवान कह रहे हैं बुआ तो तूने दुख क्यों मांगा? कुंती ने कहा प्रभु सुख के माथे सिल परी हरि हृदय में पीर। जिसको परमात्मा सुख दे देता है ना, दुनिया भर के ऐसो आराम दे देता है, वो धीरे धीरे भगवान से दूर होने लगता है। और जब धीरे धीरे प्रभु से जो दूर होता है ना, तो भगवान के हृदय में बड़ी पीड़ा होती है कि इसको मैंने सब कुछ दिया और आज ये मुझे छोड़ रहा है, आज ये मुझसे दूर हो रहा है। इसलिए बलिहारी वह दुख दीजिए जो पल पल नाम जपाए। प्रभु मुझे ऐसा दुख देना कि मेरे जीवन के हर क्षण हर पल मुझे दुख मिले। भगवान ने कहा उससे क्या होगा? बोले जीवन के हर क्षण हर पल मुझे दुख मिलेंगे तो मैं जीवन के हर क्षण हर पल आपको याद करूंगी, और जब जब मैं आपको याद करूंगी तो आप मुझे दर्शन देंगे। संसार में इससे बड़ा सुख और कोई नहीं है। जिसके जीवन में हर क्षण हर पल प्रभु के दर्शन होंगे, उससे बड़ा सुख संसार में क्या हो सकता है कि जीवन में हर क्षण भगवान के ही दर्शन हो रहे हैं। एक दिन परीक्षित जी विचार किए कि जरा मैं देखूं तो उसने दादाजी क्या छोड़ करके गए तिजोरी में। आज परीक्षित जी तिजोरी खोलते हैं तो उसमें उनको एक स्वर्ण मुकुट मिलता है, स्वर्ण का मुकुट। उस मुकुट को धारण करके आज वो वन में शिकार खेलने चल दिए। वन में शिकार खेलने गए। शिकार, अच्छा देखो यहाँ पर भी जो उन्होंने स्वर्ण का मुकुट धारण किया हुआ है, तो स्वर्ण में कलयुग का वास है, ये भी उन्होंने आशीर्वाद दिया है, वरदान दिया है, ये भी सुनाएंगे कथा। लेकिन दूसरा विषय यह है कि वो मुकुट भी अधर्म रूपी मुकुट है, उसमें अधर्म भरा हुआ है। जरासंध से युद्ध करके छीन के लाया हुआ है था, और संसार में कोई भी वस्तु किसी से छीन कर लाई जाए ना तो अधर्म की वस्तु कहलाती है। और ये मस्तिष्क क्या है? ये संपूर्ण शरीर का केंद्र माना जाता है। हमारा जो पूरा शरीर है ना,
उसका ये केंद्र है। केंद्र मतलब मुख्य स्थान, मुखिया। अगर घर का मुखिया बिगड़ जाए तो पूरा घर बिगड़ेगा। अब केंद्र में ही, मस्तिष्क में ही, मस्तक में ही उन्होंने अधर्म धारण कर लिया, तो आज धर्म कहां से होगा। वो अधर्म का मुकुट धारण करके परीक्षित जी वन में शिकार खेलने गए। खेलते 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 घने वन में शमीक जी के आश्रम पर पहुंचते। अब शमीक जी साधना में थे, तपस्या में थे। अब कभी ध्यान रखना, कभी कोई संत, कोई महात्मा, कोई आचार्य तपस्या कर रहा हो, पूजा कर रहा हो, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उस समय परीक्षित जी को थोड़ा सा अहंकार हो गया। अपने सेवक से पूछा, बोले ये जो ये महात्मा जी बैठे हैं समीक जी, ये किसके राज्य में है? बोले महाराज आपके। यहाँ का राजा कौन है? बोले महाराज आप। दोनों परीक्षित ने विचार किया कि मैं यहाँ का राजा हूं करके और इस महात्मा के पास आया हूँ, इसके आश्रम पे आया हूँ, ये मेरी सेवा के लिए खड़ा भी नहीं हो रहा है। उन्हें अपना अपमान लगा। अब कोई देश का प्रधानमंत्री किसी साधारण से आश्रम पर चला जाए तो आश्रम का जो मुख्य महंत होगा, पुजारी होगा, अगर उसके स्वागत के लिए ना खड़ा हो तो उसे अहंकार हो जाता है। परीक्षित को अहंकार हुआ। जंगल था, बगल में देखे एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाए और शमीक जी के गले में डाल दिए। शमीक जी के गले में मरा हुआ, अच्छा जो सर्प होता है, ये सर्प जो है वो काल का स्वरूप माना जाता है। सर्प जो होता है ना, काल का प्रतीक माना गया। उस समय भी परीक्षित को यह अनुभव हुआ, जिस समय मरा हुआ सर्प शमीक जी के गले में डाले तो परीक्षित को ऐसा अनुभव हुआ कि मानो मेरे गले में जीवित सर्प चल रहा हो। उनको अनुभव हो गया। इतने में शमीक जी के पुत्र थे श्रृंगी जी, जल भरने गए थे। जल लेकर के आए। उन्होंने देखा कि इस राजा ने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, तो हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर के तो श्राप दे दिए। ना कुछ सोचे, ना समझे, ना विचार किए, सीधा श्राप। जिस प्रकार तूने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन सर्पों का राजा तक्षक तुझे डसेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी को श्राप लगा। परीक्षित जी को अपनी गलती का पछतावा हुआ, लेट गए चल गए। बोले महाराज हमसे अपराध हो गया, हमें क्षमा करें। तो ध्यान देना, संत जितना कठोर होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा सहज होता है, कई गुना ज्यादा। शमीक जी ने कहा श्राप, तो पहले तो शमीक जी ने श्रृंगी को डांटा। बोले इतनी जल्दी तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए, बात को समझना चाहिए, विचार करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा श्राप तो तुम्हें मिल गया है, तो ये तो निश्चित है कि आज से 7वें दिन तुम्हें मरना है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अभी तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 दिन में तुम चाहो तो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढो। आज से परीक्षित राजाओं के वस्त्र का त्याग करके, पीत वस्त्र धारण करके राजा से राजर्षि बन गए। गंगा में स्नान करके किनारे बैठ गए बड़े वृक्ष के नीचे, और तमाम दूर दूर देश राजा परीक्षित संन्यास ग्रहण कर लिए, राजपाट का त्याग कर दिए। तो बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि उनसे मिलने आए। एक स्थान पर बैठे जितने भी संत महात्मा आ रहे हैं और उनसे कारण पूछ रहे हैं कि महाराज आपने संन्यास क्यों ग्रहण किया, क्या इसकी आवश्यकता पड़ी? तो सबसे सिर्फ एक ही प्रश्न करते हैं परीक्षित। बोले महाराज मेरे पास समय नहीं है, आपके पास कोई उपाय हो तो बताइए कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी। सिर्फ 7 दिन। अब काल से सबको भय लगता है, कोई भी महात्मा नहीं बता पाया कि 7 दिन में मुक्ति कैसे मिलेगी। कोई नहीं बता सकता, कोई बता ही नहीं पाया। अंत में परीक्षित जी हाथ जोड़ करके और उन्हें गोविंद को याद किए, जिसका उन्होंने गर्भ में दर्शन किया। उन्हें प्रभु को याद करने लगे। बोले नारायण मुझे नहीं लगता अब संसार का कोई है सिवाय आपके। आप ही है जो मुझे मुक्ति का मार्ग बता सकते हैं, जो मुझे मुक्ति दिला सकते हैं, और संसार में कोई नहीं।
जब प्रभु के पास पहुंचे तो भगवान तत्काल श्री सुखदेव जी महाराज स्वरूप धारण करके और राजा परीक्षित के सन्मुख उपस्थित हो गए। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। और ऐसा प्रमाण मिलता है कि परीक्षित के सन्मुख जिस समय सुखदेव जी महाराज आए तो नग्न अवस्था में थे, बैठ गए। और जैसे ही श्री सुखदेव जी को परीक्षित ने देखा, व्यास नारायण को परीक्षित ने देखा, पहचान गए ये तो वही नारायण है, ये तो वही प्रभु है, अब यही मेरी मुक्ति का उपाय बता सकते हैं। चरणों में लेटे प्रणाम किए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन तुम्हें क्या समस्या है, तुम अपनी समस्या बताओ। परीक्षित ने कहा, प्रभु समय का बहुत अभाव है, सिर्फ 7 दिन बचे हैं, कोई ऐसा उपाय बताए कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए, 7वें दिन मुझे मरना है। पहले तो आप ये समझिए, धन्य है उन परीक्षित का जीवन जिन्हें अपनी मृत्यु की तिथि पता चल गई। संसार में और कोई है जिसे अपनी मृत्यु की डेट पता चल जाए मुझे कब मरना है। मतलब आज से 7वें दिन मरना है, अर्थात 6 दिन मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, 7वें दिन मरना है। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित से, तुम चिंता मत करो, 7 दिन बहुत दूर है। ध्यान से बैठे, सुखदेव जी का पूजन किए बड़े आदर से, श्रद्धा से, भाव से, और पूजन करके ध्यान से बैठे और बोले, आज श्री सुखदेव जी महाराज कथा को आरंभ करते हैं, बोले ध्यान से बैठ करके कथा सुनो, निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। और सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे, राजन एक बार भगवान हस्तिनापुर गए, ये प्रेम का प्रसंग है, ध्यान से सुनना। सुखदेव जी वर्णन किए, बोले एक बार भगवान हस्तिनापुर जाते हैं दुर्योधन के यहाँ, तो भगवान के स्वागत के लिए दुर्योधन ने 56 प्रकार के अलग अलग नैवेद्य बनवाए। भगवान पधारे दुर्योधन के यहाँ, तो दुर्योधन भगवान से बोला, प्रभु आइए, आपके लिए मैंने 56 भोग बनाए हैं, आप बैठ करके आराम से भोग का पान करिए। अच्छा, कोई अगर आपके घर में आए तो आप सीधा उसको भोजन पे बिठाएंगे, ये आदर सम्मान भी तो कुछ होता है ना। आते ही बोला, प्रभु आपके लिए मैंने 56 भोग बनवाए, आप बैठ करके आराम से भोग का पान करिए। तो भगवान ने कहा, दुर्योधन मैं आपके यहाँ भोजन करने नहीं आया, मैं यहाँ द्वारिकाधीश की हैसियत से नहीं आया, मैं तो यहाँ एक दूत बन करके आया हूँ। समझाना चाह रहा हूँ कि युद्ध किसी भी बात का निर्णय युद्ध नहीं है, युद्ध तो किसी विषय को और बढ़ाना होता है। जैसे भगवान 2-4 सात्विक बातें करने लगे, उसको बड़ा बुरा लगा। बोला, प्रभु आप ईश्वर हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप द्वारिकाधीश हैं, तो इसलिए आप बैठ करके भोग का पान करिए, आप हम आपस के लड़ाई के मध्य मत आइए। अच्छा, उस समय वहां पर विदुर जी आए थे, क्योंकि जब द्वारिकाधीश भगवान दुर्योधन के यहाँ आए तो पूरी हस्तिनापुर के नगरवासी भगवान के दर्शन करने के लिए राजमहल के पास पधारे, तो सैकड़ों की भीड़ भगवान के दर्शन के लिए बाहर लगी है। उस भीड़ में सबसे पीछे विदुर जी बैठे थे। अब विदुर जी थोड़े से गिट्ठे थे, बार बार उछल रहे, भगवान को देखने के लिए नहीं देख पा रहे, बार बार सोच रहे उछल के एक झलक देख लो, नहीं देख ही नहीं पा रहे। तो बेचारे रोते रोते कितनी दूर आया और भगवान के दर्शन भी नहीं हुए, तो विदुर जी रोते रोते अपनी कुटिया में चले गए। इधर दुर्योधन ने कहा, प्रभु आप बैठ करके 56 भोग आपके लिए बनाया, उसका पान करिए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, बोले तुम्हें पता है भोजन 2 प्रकार से कराया जाता है, भोजन कराने का 2 विधान है। कौन सा? बोले या तो पहला तो या तो भोजन करने वाले को खूब ज्यादा भूख लगी हो, भूख बर्दाश्त ना हो रही हो तो भोजन कर लेगा, या तो भोजन करने वाले को खूब भूख लगी हो तो भोजन करेगा, और या तो फिर भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो। अगर भोजन कराने वाले के अंदर श्रद्धा है तो अगर पेट भरा भी है तो थोड़ा बहुत चल जाएगा। यहाँ दोनों नहीं हो, ना मुझे ज्यादा भूख है ना तुम्हारे मन में श्रद्धा है,
तुम तो बस बिल्कुल मद में चूर हो, अहंकार में चूर हो। भगवान दुर्योधन के 56 भोग का त्याग करके और आज भगवान का रथ में बैठे और सीधे विदुर जी की कुटिया पे पधारे। विदुर जी के यहां भगवान गए, बाहर से कुंडी खटखटाए। विदुर जी ने जब कुटिया थी, छोटी सी झोपड़ी, जब खोले तो देखते क्या है, द्वारिकाधीश भगवान लेट गए चरणों में। भगवान हाथ पकड़ के उठाए, खड़े हुए, ध्यान से प्रभु को देख रहे हैं कि द्वारिकाधीश भगवान इस गरीब की कुटिया में। भगवान ने कहा अंदर नहीं बुलाएंगे? तो विदुर जी ने कहा प्रभु हमारा तो कुछ है नहीं, आपका ये, आप आइए। अंदर आए, आसन दिए, भगवान बैठ गए। अंदर गए विदुरानी के पास, बोले हमारे घर द्वारिकाधीश भगवान पधारे, उनके स्वागत के लिए कुछ लाइए। अब विदुरानी ने कहा महाराज उनका स्वागत किस चीज से करें, आज 3 दिन हमें भोजन किए हो गया, तो घर में तो कुछ है नहीं, तो स्वागत कैसे करें। पड़ोसियों के यहाँ गई, तो जैसे वो थे वैसे पड़ोसी थे, तो किसी पड़ोसी के यहाँ एक दिन पहले कुछ थोड़ा बहुत भोग बना था, तो बासी भोजन था, उसको लाए। विदुरानी लेकर के आई, विदुर जी को बोले महाराज यही वो बासी भोजन है। विदुर जी विचार कर रहे हैं, द्वारिकाधीश भगवान जिसके यहाँ प्रतिदिन दोनों समय अलग अलग प्रकार के 56 भोग बनते हो, वो प्रभु क्या ये बासी और सूखा रूखा प्रसाद पाएंगे? फिर भी श्रद्धा अटल थी। उस प्रसाद को लेकर के विदुर जी भगवान के सन्मुख गए। प्रभु बैठे हैं, विदुर जी का ध्यान सिर्फ भगवान की ओर था और हाथ में भोग लगाने के लिए बैठ गए। जब भोग लगाने के लिए बैठे तो आज भगवान विदुर जी के उस भाव को ग्रहण करने लगे। जो सूखा मूखा बासी भोग था, भगवान उसका भोग लगा रहे हैं। इसको कहते हैं प्रेम। सामग्री कुछ भी हो, ईश्वर को सबको पता है, ईश्वर को सामग्री की भूख नहीं है, लेकिन जिस चीज की भूख है यदि वो समय समय पर मिले तो परमात्मा प्रसन्न रहता है। संसार में सबसे ऊंची वस्तु अगर कुछ है तो वो है प्रेम। कहावत भी कहते हैं ना कि प्रेम से तो पत्थर भी पिघल जाता है। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए, सिर्फ भाव चाहिए, उसके बदले में जो मर्जी करेंगे, जो मर्जी मांगे। प्रमाण है, कई जगह ऐसा प्रसंग आया। आपको एक गीत के माध्यम से कई जगह का प्रसंग सुनाता हूं कि भगवान से कौन कहां क्या मांगा है, सिर्फ प्रेम दिखा के। लिखा है संसार में सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, सागुन दुर्धर धारी, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ओ सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के यहाँ 56 भोग का त्याग किए, विदुर जी के यहाँ सूखा शाग पान किए। और एक बार राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, 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 युधिष्ठिर ने यज्ञ किया था, राजस्व यज्ञ। बड़े बड़े दूर दूर से राजाओं को, राजकुमारों को बुलाया था,
सब बैठ करके यज्ञ के उपरांत प्रसाद पाए, भोग लगाए। तो जितने भी राजा बैठ के भोग लगाए थे तो भगवान उसमें क्या कर रहे थे, जब सारे राजा राजकुमार भोग लगा के उठ गए तो भगवान झूठे उठाई, वाह में झूठी उठाई, आमे झूठे उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सारे राजा महाराजा जब भोग लगाए तो भगवान सबकी झूठी प्लेट डाले। इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम में जो मर्जी कराओ, और कितने सारे प्रूफ हैं। झूठे फल सबरी के खाए, 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 झूठे फल सबरी के खाए। बहुविधि स्वाद बताई, बड़ा सुंदर है, बड़ा आनंद है। झूठा, आप सोचिए, कभी जीवन में आप सोच भी नहीं सकते कि हम भगवान को भोग लगाएं तो उसे झूठा करेंगे। कभी कोई नहीं सोचता, लेकिन भगवान झूठे बैर का भोग लगाए। और भगवान क्या कह रहे हैं, बहुविधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे पैर खा के भगवान कहते हैं बड़ा स्वादिष्ट है। कभी कोई जीव कितना बड़ा प्रेमी हो, लेकिन भगवान को झूठा करके भोग नहीं लगाया, लेकिन सबरी थी। और भगवान प्रेम में, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथों, 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 प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथों। प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान अर्जुन के सारथी बन गए। वो नारायण अर्जुन के ड्राइवर हैं, जिनके यहाँ ड्राइवरों की लाइन लगती है। द्वारिकापुरी में सैकड़ों ड्राइवर खड़े रहते हैं, सब इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, आज शायद भगवान मुझे अपने साथ ले चले। हर कोई ये सोचता है कि आज शायद भगवान मुझे अपने साथ ले चले, तो हर ड्राइवर लाइन में लगा रहता है। वो द्वारिकाधीश भगवान आज स्वयं अर्जुन के ड्राइवर बन गए। और उस समय प्रभु प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथों, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाथों, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सब बोल गए, मैं भी राजा था, ड्राइवर बन गए भगवान प्रेम में। और अंत में लिखा है, ऐसे प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसे प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसे प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी 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 प्रीत बढ़ी वृंदावन। कैसी? गोपिन नाच नचाई, बताया था ना, साई अहिर की सोहरिया चचिया पर छाछ पे नाच नचाई। गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, 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 सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रेम जगत का सार और कुछ। संसार में प्रेम है जो आप भगवान को अर्पण करके प्रभु से जो मर्जी कराएं, तो इसलिए प्रेम जरूर, भाव जरूर भगवान का भोग लगाते रहिए। सामग्री से नहीं तो भाव से लगाते रहिए। सामग्री की आसक्ति नहीं है प्रभु को, वो तो सामग्री में आपके भाव को देखते हैं कि आप किस भाव से भोग लगा रहे हैं। भोग लगाने के कई प्रकरण होते हैं। एक भगवान के बाल लीला में एक कथा आती है, ध्यान से सुनना। भगवान की बाल लीला है ना, अब तो बाल लीला की कथा तो आगे आएगी, लेकिन एक भोग के ऊपर याद आया, प्रश्न सुना रहा हूं। एक कथा आती है कि भगवान जब माखन चोरी किया करते थे, उस समय ग्वालों की अच्छी खासी टीम थी। तो एक बार एक ग्वाला बोलता है प्रभु से, प्रभु कल हमारे यहाँ आप चोरी करने गए थे, आज फिर चलिए। तो भगवान कह रहे हैं ग्वाले से, बोले मूर्ख, एक दिन अब कल किए थे, आज फिर अगले दिन फिर, इतनी जल्दी जल्दी नहीं। तुम्हारी माता जी को पता लगेगा तो वो क्या हालत करेंगे, तुम्हें पता है। बोले प्रभु आप चलिए। और उनकी जो माता जी थी, उनके यहाँ एक दिन पहले चोरी हुई थी, प्रभावती नाम था। एक दिन पहले चोरी हुई थी, तो वो बिल्कुल सतर्क थी कि भाई जिसको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है ना, वो फिर सतर्क हो जाता है आगे के लिए। और इधर ये ग्वाला कह रहा है आप चलो। भगवान कह रहे हैं मूर्खता मत कर, अगर हम पकड़े गए तो हमारी हालत, वैसे ही ब्रजवासी जो गोपियां वैसे हमसे नाराज चल रही है, डेली एक घर में चोरी कर रहे हैं ना, तो वैसे सब नाराज चल रही है। और अगर हम पकड़े गए तो हमारी तो बस उस समय का दृश्य यादगार हो जाएगा। वाला कह रहा है नहीं करेंगे, अच्छा चलते। अब ग्वाले की जिद के आगे भगवान विवश हो गए तो तैयार हो गए, चल चलते चोरी करने। अब उस दिन फिर प्रभावती के घर चोरी। अब अच्छा वो भी उधर होशियार बैठी है, उन्होंने क्या किया कि आज वो घर में है ही नहीं, आज वो दूसरे पड़ोसी के घर में चली गई प्रभावती। उसको शक था कि आज फिर आएंगे भगवान चोरी करने, तो वो पड़ोसी के घर चली गई और मटकी बिल्कुल दरवाजे के पास लटका दी और मटकी के ऊपर एक घंटी बांध दी कि जब भी कोई मटकी छुएगा तो घंटी बजेगी तो मैं आ जाऊंगी, पकड़ लूंगी। और बाहर से कुंडी लगा के वो चली गई। अब भगवान आए तो देखते कि घर में बाहर से कुंडी लगी है, तो भगवान सोच रहे निश्चित रूप से घर में कोई नहीं, क्योंकि बाहर से कुंडी लग रही है। तो भगवान चुपचाप दरवाजा खोले, अंदर गए, देखे सामने मटकी लटक रही थी, उसके ऊपर भगवान ने देखे घंटी बंदी है। भगवान समझ गए तगड़ी चाल है। अब भगवान विचार कर रहे हैं, घंटी से बोले, घंटी कौन है? भगवान की दासी। भगवान के यहाँ दरवाजे पे घंटी लगाई जाती है कि कोई भगवान के यहाँ एंट्री करे तो घंटी बजा के, तो भगवान की दासी है घंटी। तो भगवान ने घंटी से कहा, बोले देखा आज मैं चोरी करने आया हूं और जब तक मैं चोरी करूं बजियो मत, क्योंकि अगर तू बजी तो मैं बचा, अगर तू बच गई तो मैं घर में बचूंगा, इसलिए जब तक मैं चोरी करूं तुझे बचना नहीं है। तो घंटी बोली स्वामी की बात कैसे टाल सकते? बोली प्रभु जैसे आपकी आज्ञा। अब भगवान चोरी की, आराम से मटकी उतारे, उसको फोड़े, सब ग्वालों को पेट भर के खिलाए, घंटी नहीं बजी। मतलब आराम से भगवान मटकी को पकड़े, घंटी नहीं बजी, उतारे नहीं बजी, उसमें से मक्खन निकाले नहीं बजी, ग्वालों को खिलाए नहीं बजी, लेकिन भगवान जैसे ही स्वयं भोग लगाए तो घंटी बजने लगी। अब इतने में प्रभावती को पता चला, दौड़ती हुई आई, भगवान को पकड़ ली। तो जब भगवान को पकड़ी लेकर के जाने लगी,
चल आज कन्हैया तुझे बताती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो तुमने पकड़ लिया, अब तो तुम्हारे साथ चलना ही पड़ेगा घर पे, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, इस घंटी से मुझे उसको पूछ लेने दो। तो भगवान ने घंटी से पूछा, एक बात बता, तू मेरी दासी है? बोले जी प्रभु, मैंने तुझे मना किया था जब तक मैं चोरी करूं बजना नहीं है तुझे, तो तू बची क्यों? तो घंटी कह रही प्रभु आपने चोरी की, आदेश था आपका कि चोरी के समय घंटी नहीं बजनी चाहिए, आपने चोरी की, मैं नहीं बजी, आपने मटकी उतारी, नहीं बजी, सब ग्वालों को आपने इसमें से निकाल के सामग्री खिलाई, मैं नहीं बजी, लेकिन प्रभु आपने ये तो नहीं मना किया था कि जब मेरा भोग लगे तो घंटी मना बजे। ये तो मेरा परम कर्तव्य है कि जब ठाकुर जी का भोग लगे तो घंटी बजानी चाहिए, इसलिए प्रभु आप भोग लगा रहे थे तो मैं बजने लगी। आज प्रभावती पकड़ के भगवान को लेके जा रही है। वैसे भगवान की बाल लीला की कथा है, बहुत संक्षिप्त में बता रहा हूँ। भगवान को लेकर के जा रही है। अच्छा, भगवान भी कम नहीं हुए, बड़े होशियार है। ब्रज में आज भी रूल है, हमारे यहाँ भी है, लेकिन अवध क्षेत्र में भी है, लेकिन ब्रज में इसका आज भी अच्छे से पालन करते हैं कि ब्रज में माताएं आज भी कोई भी कार्य घर से बाहर निकलती है तो घूंघट काट दे, वो कैसी भी अवस्था हो, यहाँ तक कि बुजुर्ग माताएं भी ब्रज के अंदर। तो प्रभावती आज कन्हैया का हाथ पकड़ी बड़े जोर से और लेके चले यशोदा के पास, तुझे बताती हूँ। यशोदा रोज रोज कहती है कि मुझे प्रूफ ला के दे, प्रूफ ला के दे। आज सामने प्रूफ ला रही हूँ, आज देखते हैं यशोदा का मुंह बंद करूंगी मैं। बड़े गुस्से में लेके जा रही, तो भगवान भी बड़े होशियार, भगवान सोच रहे कैसे विचार करूं, क्या करूं। तो आगे आगे क्या है, प्रभावती जी के देवर चल रहे थे, वो भी भगवान की ग्वाल टीम में शामिल था। तो आगे आगे वो चल रहा था, उनके पीछे प्रभावती भगवान का हाथ पकड़ के और पूरे ब्रजवासियों को देखो कन्हैया चोर है, देखो कन्हैया चोर करते करते जा रही है, और पीछे ग्वालों की लंबी लाइन। वे सबको ये हो रहा है कि हमारे अध्यक्ष जी पकड़े गए हैं, तो सब ग्वाले सोच रहे हैं पहले इनको छुड़ाने का बंदोबस्त किया जाए, अगर अध्यक्ष जी फंसे तो हम सब फंसे। तो सब परेशान हैं, लेकिन किसी की तरकीब नहीं चल रही है। तो भगवान ने एक विचार किया, प्रभावती से बोले हालांकि मैं तो तुम्हारे साथ चल रहा हूं, तुम आराम से मुझे यशोदा से सब कुछ बताना, मैया से सब कुछ बताना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम एक तो कृपा करो। बोली क्या? बोली मैं नन्हा सा कन्हैया और तुम इतनी बड़ी, इतना उम्र, और मेरी कलाई को इतनी जोर से तुमने पकड़ रखा है, इतनी जोर से पकड़ रखा है, दर्द हो रहा है पूरे हाथ में। एक मिनट के लिए ये वाला छोड़ के ये वाला पकड़ लो, भाई ये वाली कलाई छोड़ के ये वाली पकड़ लो, इतना तो कर सकती हो। अब घूंघट है, सामने कुछ दिख नहीं रहा। आगे आगे उनके देवर जी चल रहे थे, कन्हैया उसको बुलाए, इधर आ। नहीं आ रहा, वो समझ गया कि भगवान की कुछ ना कुछ चाल है। तो भगवान बोले इधर आ, नहीं आया। बोले घर पे मैया ने सुंदर सुंदर लड्डू बनाए हैं 2-4, फटाफट आ जा, सब चारों लड्डू तेरे हैं। वो आ गया बेचारा, वो आया तो जैसे ही भगवान इधर प्रभावती से बोले मेरा ये हाथ छोड़ के ये हाथ पकड़ो, तो जैसे ही वो हाथ घूंघट में दिख तो रानी है, तो जैसे ही वो हाथ छोड़ी तो भगवान उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब उनका देवर का हाथ पकड़ के चली जा रही है, पूरे ब्रिज में सबसे गिरे, देखो कन्हैया चोर है, पकड़ के ला रहे हो प्रूफ के साथ, देखो कन्हैया चोर है। अब ब्रजवासी देख रहे हैं प्रभावती पागल तो नहीं होगी, कन्हैया पता नहीं कहाँ है, कन्हैया तो है ही नहीं इसमें, इसको पकड़ के ले जा रही है अपने देवर को, कन्हैया चोर है, कन्हैया चोर है। पहुंच गई यशोदा के घर, घूंघट है इतना बड़ा। यशोदा से बोली बाहर निकलो, मैया निकली, देख तेरे लाला चोर है, प्रूफ के साथ आई हूं। फिर यशोदा देख के चकित हो गई, कन्हैया तो है ही नहीं गई, कहाँ कन्हैया चोर है? प्रूफ, मैंने कहा था प्रूफ लाके दे, प्रूफ दे। प्रभावती कह रही तुझे दिख नहीं रहा है, ये इतना बड़ा बालक लेके आई हूं, ये कौन है? कन्हैया ही तो है। यशोदा ने कहा मूर्ख, वो कोई साधारण कन्हैया नहीं है, वो कोई साधारण कृष्ण नहीं है। जो ग्वाले थे विचार कर रहे हैं कि वो साक्षात नारायण है। प्रभावती को ऐसा मूर्ख बनाया कि प्रभावती उसी चक्कर में घूमती रह गई और पूरे ब्रजवासियों ने प्रभावती को धोया। उस दिन के बाद वो कन्हैया के पीछे पड़ना ही बंद कर दी।
भगवान की बाल लीला की कथा है, आगे सुनाएंगे, बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। अभी अवतारों का प्रसंग है। भागवत जी में सुखदेव जी कहते हैं कि जो लक्ष्मी है ना, वो चंचल है, कभी किसी एक के पास निवास नहीं करती, चलती रहती है। एक बार भगवान वैकुंठ लोक में भगवान के यहां जय और विजय नाम के दो द्वारपाल रहते थे। सनकादिक ऋषि एक बार भगवान से मिलने गए तो द्वारपालों ने रोक लिया। वहां पर द्वारपाल भी गलत नहीं थे, भाई दरवाजे पे आपने गार्ड लगा रखे, क्यों? इसीलिए कि ना कि हर कोई व्यक्ति अंदर ना आए बिना मेरी इजाजत के। अच्छा, सनकादिक ऋषियों को भी ये मत था, मतलब अपने आप में ये गर्व था कि हमें संसार का कोई दरवाजा मुझे अंदर प्रवेश होने से रोक नहीं सकता। लेकिन द्वारपालों ने रोक दिया तो सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, एक ने 3 जन्मों का, कि तुम्हारा जो अगला जन्म होगा वो राक्षस कुल में होगा। वो दोनों बालक धरती पर जब जन्म लिए तो दोनों राक्षस कुल में हुए। एक का नाम पड़ा हिरणाक्ष और एक का नाम पड़ा हिरण्यकश्यप। और एक प्रूफ और मिलता है, दिति के गर्भ से इनका जन्म हुआ तो लिखा है भागवत जी में कि असमय कामोपभोग के कारण इन दोनों का जन्म राक्षस कुल में हो गया। हिरणाक्ष बड़ा बलशाली था, प्रतिदिन वो 4 हाथ लंबा होता था, डेली 4 हाथ। सोचो, जो डेली 4 हाथ लंबा हो उसकी व्यवस्था कैसे होगी? डेली तो उसको वस्त्र चाहिए नए नए, है ना, चेंज करने। और मैं कह रहा हूं 20-30 साल अगर वो जीवित रह जाए ना तो फिर आकाश में सीढ़ी लगाने की आवश्यकता नहीं, किसी को भी उठा के बिठा सकते, कितना लंबा हो जाएगा, डेली 4 हाथ। अच्छा, जितना वो लंबा होता जा रहा है जितना वो लंबा होता जा रहा है उतने उसका लोभ बढ़ता जा रहा है। और कल बताया था कि लोभम वृद्धते पापम, लोभ से पाप की वृद्धि होती है। अब उसका पाप भी उतना बढ़ता जा रहा है, अनेक अनेक लोकों में जाने लगा, युद्ध करने लगा, वहां के राजा को परास्त करके वहां का राजपाट छीनने लगा। ऐसे ऐसे करके कई लोकों में गया, कई राजाओं से युद्ध किया, कई जगह के राजा को परास्त करके उनका राजपाट छीन लिया। एक बार उसकी इच्छा स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की इच्छा हुई तो स्वर्ग में बैठने के लिए स्वर्ग चलने लगा, युद्ध करने के लिए स्वर्ग के राजा से, इंद्र से युद्ध करने चला। सामने नारद जी से मुलाकात हो गई। अच्छा, ये ध्यान रखना, किसी राक्षस की या किसी भी भक्त की नारद जी से मुलाकात हो तो समझ लेना कि उसकी सदगति निश्चित है। नारद जी से मुलाकात हो, नारद जी ने कहा हिरणाक्ष कहां भगा जा रहा है? तो स्वर्ग क्या करना है? युद्ध करने। किससे? इंद्र से। क्यों? क्योंकि उसके उस सिंहासन पर मुझे बैठना है। नारद जी ने कहा बड़ा मूर्ख है, अलग अलग लोक में जाएगा, अलग अलग राजा से युद्ध करेगा, है, और अलग अलग सिंहासन प्राप्त, क्या फायदा? समय भी इतना वेस्ट होगा तुम्हारा और ताकत भी छीड़ होगी। मैं एक उपाय बताता हूं, एक ऐसा उपाय जिससे कि तू सिर्फ एक बार युद्ध करके और पूरे ब्रह्मांड का राजा बन जाएगा। बताओ। नारद जी ने कहा पूरे ब्रह्मांड के जो अधिपति हैं ना भगवान नारायण, तो उनसे युद्ध कर जाके और उनको परास्त कर दे, पूरे ब्रह्मांड का राजा होगा। तो बोले मिलेंगे कहां? तो बोले इस समय मनु की प्रार्थना से भगवान वराह के रूप में अवतार लेकर के समुद्र से पृथ्वी को निकाल रहे हैं, समुद्र में जा। राक्षस समुद्र में गया, शोकर के रूप में भगवान पृथ्वी को खींच रहे थे, वहां पहुंच गया। भगवान से ना कुछ सोचा ना समझा, पहुंचते ही प्रहार किया, युद्ध करना शुरू किया। बड़ा घनघोर युद्ध हुआ। कई दिनों तक भगवान से युद्ध करता रहा। भगवान जानबूझ के नहीं मारे, क्योंकि भगवान के पास भी वो वाला केस पहुंचता है जो हर जगह से निरस्त हो जाता है, जिसको कोई नहीं झेल पाता, वो भी नारायण के पास अंत में। तो भगवान भी अगर इतनी जल्दी से राक्षस को मार दे तो देवता भी सोचेंगे बहुत सरल था, बहुत आसान था। तो इसलिए भगवान भी कई बार राक्षसों से युद्ध करके थोड़ा आनंद लेते हैं, उसके बाद मारते हैं। कई दिनों तक युद्ध चला। जब देवताओं में थोड़ी खलबली मचने लगी, देवता सोच रहे हैं अब अगर नारायण इसको नहीं मार पाएंगे तो कौन मारेगा।
जो भगवान ने सोचा कि अब देवताओं में खलबली मच रही, तो भगवान ने एक मुष्टि का प्रहार किए और उसके प्राणों का अंत हो गया। हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई। हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई। उसका भाई जो हिरण्याकश्यप था, उसे बड़ा कष्ट हुआ। उसने सोचा कि मेरे भाई की मृत्यु हुई तो मैं अपने भाई के मृत्यु का प्रतिशोध जरूर लूंगा। जो प्रतिशोध की भावना होती है ना, वो पतन की ओर ले जाती है। प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। अब वो हिरण्याकश्यप सोच रहा है मेरे भाई को जिसने मारा है मैं उसको मारूंगा, लेकिन इतने बड़े बलशाली भाई को जब उसने मार दिया तो मुझे तो वो चुटकी में समाप्त कर देगा। तो उसको मारने के लिए पहले मुझे कुछ ताकत हासिल करनी पड़ेगी, और ताकत के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। तो आज हिरण्याकश्यप, ध्यान से सुनना, हिरण्याकश्यप तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर जाता है। तपस्या करके वरदान प्राप्त करना है, उसके बाद युद्ध करेंगे। मंदराचल पर्वत पर गया तपस्या करने के लिए। वहां पर जब देवताओं ने देखा कि मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने आया, तो देवताओं ने विचार किया अगर इसने तपस्या कर लिया तो फिर से एक नए राक्षस का जन्म हो जाएगा, फिर से पृथ्वी पे हाहाकार तांडव शुरू होगा। तो सारे देवता एकत्रित होकर के देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, उनके पास गए। बोले महाराज, गुरु का धर्म होता है शिष्य की रक्षा करना, कुछ ऐसा उपाय करिए जिससे कि ये तपस्या ना कर पाए। अब ये गुरु का धर्म है शिष्य की रक्षा करना। बृहस्पति जी बोले ठीक है। देवता अपने स्थान को गए और आज देवगुरु बृहस्पति जी हिरण्याकश्यप की तपस्या को भंग करने के लिए एक तोते का वेश बनाए, तोता। और मंदराचल पर्वत पर जहां पर बैठ करके वो तपस्या कर रहा था, उसी के बगल एक वृक्ष था। उस वृक्ष पे बृहस्पति जी तोते के वेश में आए, वृक्ष पे बैठ गए। और जैसे ये हाथ जोड़ करके नेत्र बंद करके ध्यान भगवान के चरणों में लगाना चाहा, तो बगल वृक्ष से आवाज आने लगी। तोता बोलने लगा क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बगल वृक्ष से आवाज आ रही है नारायण नारायण। अब ये सोच रहा है मुझे लगता है आज का मुहूर्त ठीक नहीं है। जितनी बार ये तपस्या में ध्यान लगाए उतनी बार नारायण नारायण भंग हो गई तपस्या। वापिस आ गया, किसी और दिन आएंगे। घर आया, उसकी पत्नी का नाम था कयादू। अब कयादू ने सोचा कि महाराज इतनी जल्दी गए, इतनी जल्दी आ गए, कहां से आए, कुछ जानना चाहती है पूरा विषय। तो भी एक सूत्र है, किसी के स्वामी यदि ज्यादा क्रोधी हो और पत्नी को कुछ जानने की इच्छा हो तो क्या करे? जो कयादू ने किया, क्या चरणों के पास बैठ के चरण दबाने लगे, खूब प्रशंसा करने लगे। महाराज आप बड़े बलशाली हैं, आपके पास बल का भंडार है, संसार में किसी की क्षमता नहीं है जो आपका सामना करे। खूब प्रशंसा, खुश हो गया। बोला कयादू तुझे कुछ, मुझे लग रहा है तू कुछ जानना चाहती है, बोल। प्रसन्न हो, सब बताऊंगा। तो कयादू ने कहा प्रभु आप कहाँ गए थे और इतनी जल्दी आ गए? कहाँ गए और कहाँ से आए, मुझे एक कारण जानना है। बोला मैं तपस्या करने गया था। तो बोले क्यों नहीं, वापस क्यों आ गए? बोले जैसी तपस्या करने बैठा तो बगल वृक्ष से एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयादू ने सोचा चलो किसी बहाने से नारायण शब्द तो निकला मुंह से, बार बार निकलवा रही है। महाराज वो तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण। बोले ढंग से आवाज नहीं आई, एक बार और बताइए क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण। तो स्वामी नाराज मत होना, सही से बताइए तोता आपको क्या कह रहा था? तो हिरण्याकश्यप बार बार यही कह रहा है। आइए हम सब कुछ कहते हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
एक बात बताऊं, ताली में कंजूसी मत करना। आपने सुनी होगी ना, लोग बताते हैं ताली बजाने से ये हंस की रेखाएं भी बदलती है, जो अशुभ है वो शुभ में हो जाती है। भजन में ताली की बड़ी विशेषता है। एक आपको आपके फायदे की बात बताता हूँ, अपने फायदे की, सब कुछ छोड़िए अपना फायदा। आजकल ना मच्छर बहुत फैल गए हैं, एक मच्छर के काटने से दुनिया भर की बीमारी फैल रही है। मैं गारंटी देता हूँ, जब तक हाथों से ताली बजती रहेगी ना, एक भी मच्छर आसपास नजर नहीं आएगा। आए तो मुझे बताना। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। बार बार तो पूछ रही है, वो तोता क्या कह रहा था? बोले नारायण नारायण। बार बार पूछ पूछ के उसके मुख से 108 बार नारायण शब्द का उच्चारण हटा दिया। और जिस समय हिरण्याकश्यप और कयाधु नारायण नारायण कर रहे थे, उसी समय कयाधु के पेट में गर्भ स्थित हुआ, जिस गर्भ में कौन आया? भक्तराज प्रहलाद जी। अगले दिन फिर प्रातः काल गया, बड़ी घनघोर तपस्या की। ब्रह्मा जी खुश हो गए, दर्शन दिए। बोल हिरण्याकश्यप क्या चाहिए? छोड़ते बोला, प्रभु मुझे वरदान दे दो, मैं अमर हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कोई वरदान हमारे पास है ही नहीं, आपको वही चीज में दे सकता हूं जो हमारे पास है, उपस्थित है, ऐसा कोई वरदान नहीं। तो बोले फिर लंबी लिस्ट है। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो। सुनाने लगा। न दिन में मरू, न रात्रि में, न अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, न आकाश में न पाताल में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न नर से न पशु से। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज ये कभी और बचा है। बोले क्या? बोले आपके बनाए हुए कितने मास हैं? बोले 12। बोले 12 महीने में भी ना मरो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। चले गए। अब उसको लगा कि भाई टोटल 12 महीने, अब उसके बीच में कभी मरूंगा ही नहीं, अमर हो गया। पूरे नगर में डंका बजवा दिया, आज के बाद पूरे नगर में सिर्फ हिरण्याकश्यप की पूजा होनी चाहिए। किसी ने भी किसी और की पूजा करने की सोची भी तो उसको मृत्यु दंड, सीधा मृत्यु दंड, सिर्फ हिरण्याकश्यप की पूजा। इधर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी थोड़े से बड़े होने लगे। हिरण्याकश्यप सोचा पुत्र को शिक्षा ग्रहण करवानी अनिवार्य है, तो उनका ही विद्यालय था, हिरण्याकश्यप का ही विद्यालय था। संडामर्क ऋषि जी उस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे, वहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज दिया। काफी दिनों तक प्रहलाद जी की शिक्षा हुई। कुछ दिन बाद संडामर्क ऋषि जी विचार कर रहे हैं कि मुझे लगता है प्रहलाद जी की शिक्षा पूर्ण हो गई है, अब इन्हें लेकर के मुझे चलना चाहिए। तो महाराज जब दूंगा महाराज को उनका पुत्र, प्रसन्न होकर के मुझे उपहार दे, ऐसा विचार करके प्रहलाद जी को लेकर के महात्मा जी हिरण्याकश्यप के यहाँ सिंहासन पर बैठा था। पुत्र को देखा, बड़े आनंद के साथ हृदय से लगाया, गोद में बिठा लिया। पुत्र से बोला बेटा तेरी शिक्षा पूरी हो गई? बोले जी पिताजी। तो बोले गुरुजी ने आज कौन सा पाठ पढ़ाया, जरा मुझे सुनाओ। आज गुरुजी ने क्या पढ़ाया मुझे बताओ। प्रहलाद जी बोले पिताजी गुरुजी ने यही पढ़ाया कि संसार में परमात्मा को किसी चीज की आवश्यकता, किसी चीज की लालसा नहीं है, सिर्फ भाव की लालसा होती है भगवान से। हम प्रभु से कुछ भी मांग सकते हैं, कुछ भी मांग सकते हैं और मांगते हैं,
लेकिन भगवान हमसे सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं और वो है हमारे भाव। अब जैसे इतना सुना धर्म की बातें तो उठा के जमीन पे पटक दिया। चंडामर्ग ऋषि को इधर आओ। हम महात्मा जी डरते हुए आए। यही पढ़ाया तूने? बोले नहीं प्रभु, आपका विद्यालय है, जैसा आप बोलते हैं वैसा ही पढ़ाते हैं। स्कूल का जो मालिक होगा जैसे वो निर्देश देगा वो वहां के टीचर वही करेंगे। बोले पहले हम गा से गणेश पढ़ाते थे, अब आपने कह दिया तो हम गा से गधा पढ़ाने लगे। जैसा आप चाहेंगे वैसे ही पढ़ाते। पता नहीं कहां से पढ़ गए। जो ये सुना रहा है आपको वो मुझे भी नहीं पता। दोबारा वापस भेजा, ले जाओ अच्छे से पढ़ाना। अब दोबारा जब प्रहलाद जी फिर गुरुकुल गए, विद्यालय गए, तो दोबारा में क्या हुआ? धीरे धीरे ये ऐसी बीमारी है प्रभु के नाम की ना, जिसको एक बार लग जाती है छूटती नहीं, लेकिन फैलती बहुत तेज। अब विद्यालय में जितने छात्र थे, जिसकी जिसकी भी मित्रता हुई, प्रहलाद से सब कोई बीमारी छूने लगी। धीरे 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 पूरे विद्यालय में बच्चों को बीमारियां फैला दी। एक दिन प्रहलाद जी भगवान का नाम जप रहे थे, द्वादश अक्षर मंत्र। तो बालकों ने कहा, जो और भी विद्यार्थी थे, बोले प्रहलाद तेरे साथ मैं भी इस नाम को जपना चाहता हूं, लेकिन तेरे पिताजी से बड़ा डर लगता है। बोले क्यों? बोले अगर हम जपना शुरू करेंगे तो हम ही हमारे पूरे परिवार को, पूरे खानदान को तुम्हारे पिताजी गायब कर देंगे। ऐसी बात है। प्रहलाद ने कहा से तुम जपो, जो होगा मैं देख लूंगा, पिताजी को मेरे ऊपर छोड़ दो। बोले ठीक है। आज सारे विद्यार्थी एकत्रित होकर के विद्यालय के अंदर बैठ करके पाठ कर रहे हैं। क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। आगे कुछ पाठ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किसी का मुख खाली नहीं होना चाहिए, सबके चलने चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। ओ वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्यारे नंद नंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे विद्यार्थी जप रहे हैं। इतने में हिरण्यकश्यप पहुंचा। आज मैं भी तो देखूं जरा ये विद्यालय में होता क्या चल रहा है। तो आज विद्यालय के मालिक विद्यालय में आए तो उन्होंने दूर से ही देखा, जैसे रथ विद्यालय के अंदर उनका प्रवेश हुआ तो देख रहे सारे विद्यार्थी बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं। सारे विद्यार्थी जप रहे हैं। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। बोले ये कैसे हुआ? वापिस गया, प्रधानाचार्य को घर बुलाया, पुत्र को घर बुलाया। प्रधानाचार्य जी आए बहुत डरते हुए, कांपते हुए। मैंने तुझे दोबारा इसलिए पुत्र को भेजा था कि ये बीमारी किसी और को ना लगे, ये भूल जाए, लेकिन ये तो पूरे विद्यालय में हर छात्र को ये बीमारी लग गई। चंडामर्ग ऋषि जी बहुत डरे हुए थे। हिरण्यकश्यप ने विचार किया कि सबसे पहले इस बीमारी की जड़ को ही काट दो, आगे ना फैले। अपने पुत्र को उठा करके कारावास में डलवा दिया।
सैनिकों से बोला तब तक इसे पीटना जब तक इसके अंदर से ये नारायण शब्द का भूत न निकल जाए, तब इसे मारते रहो। सैनिकों ने खूब प्रताड़ित किया। कुछ दिन बाद प्रहलाद जी को जब बाहर निकाला, हिरण्यकश्यप ने पूछा तेरे अंदर से ये जो नारायण नारायण है, जो वासुदेवाय शब्द है, ये इसका ये निकला नहीं निकला? बोले पिताजी, जिसको एक बार ये बीमारी लग जाती है ना, फिर वो जीवन रहते रहते छूटती नहीं। आप कैसे यकीन कर लिए कि मुझे मेरी छूट जाएगी? बड़े अनेक प्रकार के दुखों से प्रताड़ित, यहां तक कि प्रमाण मिलता है कि खौलते हुए तेल की कढ़ा में भी डाला गया। उसकी एक बहन थी होलिका, इसको एक वरदान था धर्म के हित में वो अग्नि में नहीं जलेगी, लेकिन धर्म के विरुद्ध जिस दिन जाएगी उस दिन वो वरदान वही समाप्त हो जाएगा। तो आज वो भी प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठती है, तो आज धर्म के विरुद्ध थी इसलिए वरदान समाप्त हो गया, प्रहलाद जी बच गए, वो जल गए। ऐसे अनेकों प्रकार के दुखों से उनको प्रताड़ित किया गया। लेकिन जिसके हृदय में गोविंद विराजमान है, जिसके हृदय में साक्षात परमात्मा है, कोई उसका कुछ भी नहीं कर सकता। अनेक प्रकार के दुखों को प्रताड़ित करते हुए प्रहलाद जी सामने निकले। हिरण्यकश्यप बुलाया, राजमहल के बीच में बिठाया और बोला तुझे मुझसे डर नहीं लगता? प्रहलाद जी ने कहा आपसे कैसा डर? तो बोले जो जिसको पूरे दिन भसता रहता है, एक बात बता मैं कौन हूं? बोले आप मेरे पिताजी हैं। तो बोले वो कौन है? बोले वो आपके पिताजी हैं। आप मेरे पिता हैं, वो जगत पिता है। समझ गया, ये इसके दिमाग से ये भूत निकलेगा नहीं, ये मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो राजमहल के बिल्कुल मध्यस्थ एक खंभे के पास बिठाया, म्यान से तलवार निकाल के गर्दन पे रख दिया, बोला अपने जगत पिता को बचाए तुझे। म्यान से तलवार निकाला, गर्दन पे रखा और उठा करके जैसी तलवार चलाने वाला था, किसी क्षण वही खंभा फटता है और उसमें से नरसिंह भगवान का प्रकट। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। आधा से नर का, आधा सिंह का। हिरण्यकश्यप युद्ध करना चाहा, भगवान ने कहा समय नहीं है, उठाए और दरवाजे की चौखट पर बीच में बैठ गए, अपनी जंगा पर लेटाए। हिरण्यकश्यप से बोले देख तेरे सारे वरदान पूर्ण हो गए, ना तो घर के अंदर है, ना बाहर बीच में, ना तो ऊपर है ना नीचे, चौखट के ऊपर है बीच में। ना मेरे पास कोई अस्त्र है ना शस्त्र है, ना इस समय दिन है ना रात्रि है, गोधूली का समय है। ना मैं पूर्णतः नर हूं ना पशु हूं, आधा आधा हूं। मैंने ब्रह्मा जी से क्या कहा था कि 12 महीने में ना मरूं, तो तेरे लिए मैंने एक स्पेशल 13वां महीना निकाला, अधिक मास। तेरे लिए मैंने स्पेशल ये महीना निकाला, फिर तेरे सारे वरदान पूर्ण हो गए। ऐसा कह करके भगवान बड़े बड़े नाखून सिंह वाले उसके पेट में डाले और पेट को फाड़ दिया और हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। आज नरसिंह भगवान बड़े क्रोध में खड़े हैं, समस्त देवी देवता उनको देख रहे हैं, लेकिन भगवान इतने क्रोध में है, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि जाके कोई पास में कुछ बोल सके, भगवान से कोई विनती कर सके, किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही। सब देवता एकत्रित होकर के भक्तराज प्रहलाद के पास गए। प्रहलाद से बोले अब आप ही भगवान का क्रोध शांत कर सकते हैं। तो आज प्रहलाद जी भगवान नारायण के सन्मुख हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। यदि भगवान कभी क्रोध में हो ना, तो परमात्मा का क्रोध सिर्फ एक ही व्यक्ति शांत कर सकता है, और वह भगवान का परम भक्त।
जैसे ही प्रहलाद जी हाथ जोड़ के खड़े हुए, तो आज नरसिंह भगवान प्रहलाद को उस प्रकार से चाटने लगे जैसे आपने देखा हो गौ माता का नन्हा सा बछड़ा होता है, गौ माता के पास खड़ा होता है तो गौ माता अपने नन्हे से बछड़े को अपनी जीभ से चाटती है ना, उसी प्रकार से आज भगवान प्रहलाद जी को चाट रहे हैं। भक्त और भगवान का जो मेल है, जो संगम है ना, संसार में उससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। सबसे बड़ा भक्त और भगवान का प्रेम है। आगे श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन आपने बड़े बड़े दानियों का नाम, बड़े बड़े वीरों का नाम सुना होगा। इस धरा पर पूर्व समय में एक महादानी हुए थे, राजा बलि। बड़ी सुंदर कथा है राजा बलि का प्रसंग। बहुत बड़ा दानी, कभी उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था, कभी नहीं। उसके दरवाजे पर जो भी आया है वो कभी कोई खाली नहीं गया। और उसके जीवन का एक लक्ष्य था। वो क्या? उसके जीवन का बस एक ही लक्ष्य था, और वो ये है कि उसे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की बड़ी इच्छा थी। अच्छा, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के सारे गुण उसके अंदर थे, एक कमी थी। सारे गुण थे, जो इंद्र के पास नहीं था वो भी गुण उसके पास था, लेकिन एक कमी थी। क्या? कि उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसके गुरु दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य थे। एक ही कमी थी, राक्षस कुल में हुआ, इसलिए स्वर्ग के सिंहासन पर नहीं बैठ सकता था। क्योंकि जो स्वर्ग पे बैठता है, जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है, वो देवताओं का राजा कहलाता है। इंद्र का नाम, पूरा नाम क्या? देवराज इंद्र, देवताओं का राजा। अच्छा, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने की जो क्रिया है वो कैसे है? जो हम यज्ञ करते हैं ना, जो जीव 100 यज्ञ कर लेता है उसको एक अश्वमेध यज्ञ करना पड़ता है। और जिसने जीवन में 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता नहीं, बैठने का अधिकारी हो जाता है, श्रेणी में आ जाता है, लाइन में ला जाता है। बलि का सपना था, तो बलि बचपन से यज्ञ कर रहा है, उसका 100 अश्वमेध, 99 अश्वमेध और 99 यज्ञ पूर्ण हो गए। उसे 100वें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करने लगा और बड़े धूमधाम से यज्ञ को आरंभ कराता है। बड़े दूर दूर से तब निमंत्रण भेजा, बड़े दूर दूर से राजा महाराजा आए उस यज्ञ में। यज्ञ प्रारंभ हुआ, यज्ञ के आचार्य शुक्राचार्य जी वहां पर बैठ गए। वैसे देवगुरु बृहस्पति जी थे और दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लेकिन बृहस्पति जी से कहीं ज्यादा अधिक विद्वान। करो करो खड़े करो, कैसे तो ना करिए, तू करो। तो नहीं हम आरती के बाद तो ही नहीं रूल निकाले ना ऊपर, चाहे प्रधानमंत्री आए नहीं। बोली बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। बृहस्पति जी देवगुरु, शुक्राचार्य जी दैत्य गुरु, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जी से कहीं ज्यादा अधिक विद्वता शुक्राचार्य जी में थे। बलि का यज्ञ कराने बैठ गए। और मुझे लगता है कि किसी यज्ञ में
किसी संत का, विद्वान का अगर आगमन हो जाए तो मुझे लगता है वो यज्ञ पूर्ण रूप से सफल होता है। उसी श्रेणी में आज हमारे भी इस यज्ञ में इतना सुंदर आयोजन हमारे तेज बहादुर सिंह, शीला सिंह सपरिवार से इतना भव्य आयोजन किए। उस आयोजन में हमारे बीच राम कथा के सरस प्रवक्ता गोविंद जी का पदार्पण हुआ है। इस पावन महाआयोजन में उनका हार्दिक स्वागत है। प्रसंग की तरफ चलते हैं। बलि बैठा, यज्ञ प्रारंभ हुआ। उसी क्षण देवताओं ने निवेदन किया भगवान नारायण से कि प्रभु यदि इसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो ये फिर से, क्योंकि है तो राक्षस ही, कितना बड़ा भी ज्ञानी हो, लेकिन जिस कुल में उसका जन्म है कहीं ना कहीं वो अंश तो उसके अंदर है। भगवान समझ गए। आज भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए अपने शरीर को सुंदर वामन अवतार धारण करके और बलि की यहाँ परीक्षा लेने के चल दिए। बोले वामन भगवान की परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। नन्हे से वामन उंगली के ठाकुर जी बढ़िया सुंदर धोती अचला डाल के यज्ञ बलि धारण करके हाथ में कमंडल लेकर के चल दिए। चलते जा रहे हैं। जाते जाते रास्ते में थोड़ी धूप लगी तो एक छाता खोल ली और आज बलि के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अंदर यज्ञ पर बैठा था, बाहर दरवाजे पर खड़े होकर के भिक्षा मांगे। भिक्षाम देहि। बलि यज्ञ से खड़ा हो गया। हम कभी भी कोई भी धार्मिक कृत्य कर रहे हो, उस समय यदि कोई याचक हमारे सन्मुख भिक्षा मांगने आता है तो हमें यथोचित उसे दान देना चाहिए, मना नहीं करनी चाहिए। कभी खड़ा हो गया, वामन भगवान के पास जाके बोला क्या चाहिए प्रभु, आप बताएं। वामन भगवान ने कहा बलि मुझे पता है तेरा जब ये यज्ञ पूर्ण होगा तो पूरे ब्रह्मांड का राजा बन जाएगा। क्योंकि जो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठता है वो अभी बताया था देवताओं का राजा कहलाता है, और जो देवताओं का राजा है पूरे ब्रह्मांड का राजा हो जाता है। तो बोले पूरी पृथ्वी पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा हो जाएगा। बोले वो तो है। तो बोले मैं चाहता हूं कि अपने इस इतने बड़े ब्रह्मांड में से कहीं पर 3 पग भूमि मुझे दान कर दो, कहीं पर 3 पग भूमि मुझे दान कर दो। बोले प्रभु जैसी आपकी मर्जी, जहां पर भी आपको चाहिए आप 3 पग भूमि ले सकते, जहां पर भी, इस पूरे पृथ्वी पे जहां भी चाहिए। वामन भगवान ने कहा ऐसे नहीं। बोले फिर? तो बोले संकल्प करके, हमें कोई भी वस्तु यदि संकल्प करके दी जाए, ध्यान से सुनना, यदि आपने किसी को कोई भी वस्तु यदि संकल्प करके दे दिया ना तो फिर देने वाले का उस पर अधिकार समाप्त हो जाता है। उस पर फिर देने वाले का अधिकार समाप्त हो जाता है। अगर कोई चीज आपने संकल्प करके दिया तो भगवान ने कहा तुम राजाओं का भरोसा नहीं है, आज ले रहे हो कल वापस भी ले सकते हो, तो इसलिए दान संकल्प करके दो। बोले ठीक है, अगर इतनी सी बात है तो आप संकल्प कर लीजिए। अब शुक्राचार्य जी बैठे बैठे विचार कर रहे हैं और जब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा तो पहचान के तो साक्षात भगवान है। बलि से बोले बलि तुझे पता ही कौन है? साक्षात नारायण है, और तू फंसने जा रहा है। बलि ने कहा मैं क्यों फंसूंगा? अरे तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे दरवाजे पर भगवान भिखारी बन करके आए। इससे बड़ा सौभाग्य किसका हो सकता है कि मेरे दरवाजे पर भगवान भिक्षुक बन करके आए। अब तो मुझे मत मना करो, देने दो। बिल्कुल शुक्राचार्य सोचे पागल हो गया, अब ये देख ही मानेगा। तो देखो गुरु का भी धर्म होता है शिष्य की रक्षा करना, तो आज उनका शिष्य लूटने जा रहा था तो गुरु जी उसकी रक्षा करने के लिए क्या करने लगे, भगवान उसके हाथ में अक्षर दिए, संकल्प कराने के लिए कमंडल से जल डालने लगे तो कमंडल के अग्रभाग में
शुक्राचार्य जी जाके चुपचाप बैठ गए। भगवान जल डाले, जली ना गिरे। ध्यान से उसमें झांके तो मुझे लगता है कुछ कोई वस्तु फंसी हुई है। तो भगवान नीचे एक दुर्बा पड़ी थी, दुर्बा को उठा करके उस कमंडल में जैसे ही मारे तो जा करके सीधे शुक्राचार्य की आंख पे लगी और एक आंख फूट गई। बाहर निकले, उन्हें पीड़ा होने लगी, दर्द होने लगा। तब तक भगवान ने जल डाले और संकल्प करा दिया। और जैसे ही संकल्प हो गया, बलि बोला प्रभु इस पूरे ब्रह्मांड में जहां भी आपको चाहिए आप 3 पग भूमि ले सकते हैं। भगवान पृथ्वी पर खड़े थे, पृथ्वी से नीचे जितने लोग हैं, पाताल लोग, रसातल लोग, तलातल लोग, जितने भी लोग हैं, एक पग में प्रभु ने नाप लिया। दूसरे पग में ऊपर जितने लोग हैं, आकाश लोग, वैकुंठ लोग, ब्रह्म लोग, जितने भी लोग हैं, दूसरे पग में भगवान ने नाप लिया। बलि से बोले बलि अभी तो 2 ही पग हुए हैं, तीसरा कहां रखूं? तो बलि ने कहा प्रभु बस ये अधम शरीर और तो मेरे पास कुछ है नहीं, ये भी आपकी ही दी हुई है। भगवान तीसरा चरण बलि के सर पे रखते हैं। बलि पाताल लोक की तरफ जब जाने लगा तो भगवान ने पूछा स्वयं, मैंने तुझसे तेरा पूरे जीवन की कमाई ले ली, सब कुछ ले लिया, तुझे कष्ट नहीं हुआ? क्या हो रहा है? लाइट आ गई, चली गई। अच्छा बन गई नहीं, बनेगी नहीं। चारों का दुकान लेके आओ प्रसंग से हमले से उठ ले जल्दी। बोली वामन भगवान की। भगवान ने कहा तूने बचपन से सिर्फ यही धर्म किए, सिर्फ यज्ञ किए, मैंने सब कुछ से ले लिया, कष्ट नहीं। प्रभु मुझे क्या कष्ट होगा, मेरा थोड़ी आपने लिया है, तो बस तेरा तुझको अर्पण। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैं कहां से लेके आया था? जो भी था आपका ही था, आपको ही अर्पण हुआ। भगवान प्रसन्न हो गए। बलि से बोले मांग तुझे क्या चाहिए? तो बलि ने कहा प्रभु हम मांगने की योग्य कुछ बचा ही नहीं है, मांगो कि आपसे। फिर भी भगवान ने कहा मांग। तो बलि ने कहा प्रभु यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जब भी मैं घर से बाहर निकलूं तो मुझे सबसे पहले आपके दर्शन हो। अब भगवान कुछ ज्यादा भावुक थे तो भगवान कह दिए तथास्तु। विचार करना भूल के बाद में भगवान विचार किए, जब घर से सेठ जी निकलते हैं तो सबसे पहले किसका दर्शन होता है पता? दरवाजे पे चौकीदार का। जब बाहर मुख्य द्वार पर किसके दर्शन होंगे? चौकीदार के। तो भगवान चौकीदार बन गए। और जब भी बलि घर से निकले तो प्रभु दरवाजे पे ही भगवान के दर्शन हो जाए। बोले गोविंद भगवान की हो। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, लौट के ले गया दिल जी करे, सामरा जादूगर ले गया दिल जी करे, सामरा जादूगर लौट के ले गया दिल जी करे, सामरा जादूगर लौट के ले गया दिल जी करे, सामरा जादूगर। ओ सामरा मेरा सामरा, सामरा
दिल जीकर शाम राजा धोकर लूट के गया दिल जीकर शाम राजा भरने को यमुना में पानी मैं तो गई भरने को यमुना से पानी एक जमीन भटकी हुई मैं दीवानी एक जमीन भटकी हुई मैं दीवानी मैं तो गई भरने को यमुना में पानी मैं तो गई भरने को यमुना में पानी एक जमीन भटकी हुई मैं दीवानी एक जमीन भटकी हुई मैं दीवानी वाने मारी है वाने मारी है तेरी नजर शाम राजा धोकर लूट के गया दिल जीकर शाम राजा लूट के ले गया दिल जीकर शाम राजा लूट के ले गया दिल जीकर शाम राजा कान सुनी बांसुरी की सुध में खोई सुनी बांसुरी की सुध में खोई बोल गई लोग राज बस इसकी होई भूल गई लोग याद बस इसकी होई ये हमारे बीच में भगवान के सुंदर स्वरूप के प्रति बड़ी सुंदर झांकी प्रस्तुत हो रही है सभी दर्शन करेंगे बोले बाबा भगवान की जय आपको बताया था तो जयकारा भी बोले तो थोड़ा हाथ में जाकर के पता चले आप बोल रहे हैं आवाज तो आ रही है मेरे पास तो कम से कम हाथ से ही पता चल जाएगा आप जयकारे बोल रहे हैं बोले भगवान की कान सुनी बांसुरी की सुध में खोई सुनी बांसुरी की सुध में खोई भूल गई लोग आज बस इसकी होई भूल गई लोग लाज बस इसकी होई छोड़ जाऊं मैं तुझको किधर शाम राजा धोकर लूट के ले गया दिल जीकर शाम राजा लूट के ले गया दिल जीकर शाम राजा दिल जीकर शाम
बांधली रमण तुझसे आशा की लड़िया, बांधली रमण तुझसे आशा की लड़िया, यही है तमन्ना शेष जीवन की घड़िया, यही है तमन्ना शेष जीवन की घड़िया। और ऐसे भी देखो, अगर कोई कभी भी कहीं पर भी भगवान का प्राकट्य होता है या कोई भगवान का महोत्सव मनाते हैं ना, तो 2-4 मिनट के लिए खड़े हो जाते हैं, सभी लोग खड़े हो जाइए कुछ क्षण के लिए, और जो भी यहाँ दर्शन करना चाहें वो आ भी सकते हैं। हमारे आपके बीच में बावन भगवान प्रकट हुए हैं। जो जो पूजन और दर्शन करना चाहें एक एक करके मंच पे आए, पूजन कर सकते हैं। श्री राधे श्री श्याम। बोले भाग्य भी हरिनाम की जय। आइए कुछ थोड़ा हरिनाम संकीर्तन करते हुए चलेंगे आगे। आज महोत्सव भगवान के। मीडिया वाले थोड़ा साइड हो जाए भैया। बोले वामन भगवान की और जीवन में ध्यान रखना, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, यदि प्रभु से कुछ प्राप्त करना है तो भगवान से कुछ ना कुछ थोड़ी रिश्तेदारी बनानी चाहिए, है ना। अगर कुछ प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ रिश्तेदारी बनानी चाहिए, तो हम सब बनाने के लिए तैयार हैं। आइए आज भगवान से कहते हैं, हमारे दो ही रिश्तेदार। कौन कौन? एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, दूजी बाके बिहारी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा, हमारे 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 रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो हमारे शिकाठी बिहारी, हमारे बिहारी, ढाले में सुधार दुलारी, दुलारी, हमारे ढाके बिहारी, हमारे बिहारी, ढाले में सुधार दुलारी, दुलारी। तो कोई जपता राधे राधे, कोई जपता राधे राधे, कोई जपता राधे राधे, कोई जपता राधे राधे। जय भव देवार हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही।
मई है राधे राधे, ममता मई है राधे राधे। अरे बात श्याम मेरी मीठी वाणी, बात श्याम मेरी मीठी वाणी। ममता मई मेरी राधे राधे, ममता मई मेरी राधे राधे। अरे बात श्याम मेरी मीठी वाणी, बात श्याम मेरी मीठी वाणी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से हो तो यहाँ उपचार हमारे 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 जिसकी एक बार लग जाती है उसके जीवन में ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मंसन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मंसन, कोई जपता राधे राधे, कोई जपता राधे राधे, कोई जपता राधे राधे, कोई जपता राधे राधे। जय भव से पार हमारे 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 गोरी एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी, एक हमारी राधा रानी। कुछ बातें बिहारी सरनारे हमारे 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 गोरी रिश्तेदार, हमारे गोरी रिश्तेदार, हमारे गोरी रिश्तेदार, हमारे अपने स्थान पर सभी बैठ जाइए। बोली बांके बिहारी लाल की सभी अपने स्थान पर बैठ जाए। बोले गोविंद भगवान की। सभी बैठ जाए अपने स्थान पे। बोली भाग्य बिहारी लाल की, बोली बामन भगवान की।
आइए, बड़ी सुंदर कथा। हम आप कुछ क्षण के लिए उत्सव भी मनाए बड़े आनंद के साथ, बड़े धूमधाम से। आगे एक और बड़ी सुंदर कथा है। इसके बाद, इस कथा के बाद आरती की तरफ जाएंगे, लेकिन एक और बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान से सुनना। करदम नाम के एक ऋषि थे, महात्मा करदम ऋषि थे, जो सिर्फ तपस्या में लीन रहते थे। जिनके जीवन का एक ही, सब लोग बैठ जाइए। थोड़ी सी ना क्या होता है कि आने जाने से थोड़ी कथा में तो निवेदन है, सभी बैठ जाए। करदम ऋषि सिर्फ अपनी तपस्या में लीन रहते थे। आज भगवान, ये भगवान के अवतारों का प्रसंग है, जितने भी सुनाए गए आपको आज। इधर देखिए, लाइट कुछ ज्यादा दिक्कत कर रही है।